नमस्कार, मैं हूं प्रियंका वर्मा। आप देख रहे हैं देश न्यूज, जिस पर हर बार हम एक विशेष विषय पर चर्चा करते हैं। और आज भी हम एक विषय पर ही चर्चा करने वाले हैं और विषय है G20। सनातन धर्म वासुदेव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार है और एक विचारधारा है जो महाउपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध है, जिसका एक ही अर्थ है कि धरती एक परिवार है। G20 भी इसी को ही संबोधित करता है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या है इसका गठन और क्या है इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय एक आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 85% और वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सार्थक नेतृत्व और बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बेहतरीन मौका है। 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों, केंद्र बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है और इसमें 19 देश यूरोपीय संघ भी शामिल होते हैं। इसका गठन अगर बात की जाए तो सन 1999 में G20 को गठित किया गया था, जिसमें 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह जो व्यापार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जलवायु व अन्य मुद्दों पर वैश्विक नीति के समन्वय के लिए नियमित रूप से इस आयोजन को करता रहता है, या यूं कहे इस शिखर सम्मेलन के दौरान आपस में मेलजोल बनाते हैं। पिछले शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए तो कोविड-19 की महामारी जैसा एक वैश्विक मुद्दा, या 2008 के वित्तीय संकट का मुद्दा हो, या ईरानी परमाणु कार्यक्रम हो, या सीरिया गृह युद्ध से संबंधित कार्यक्रम हो, या इनसे जुड़ी हुई समस्याओं पर पिछले इस आयोजन में संबोधन या चर्चा का विषय बना रहा। भारत के द्वारा 1 दिसंबर को मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया की एक शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता को भी ग्रहण करेगा। अब बात करते हैं कि G20 में किस तरह से देशों का समूह शामिल होता है और किस तरह से ये देश मिलकर काम करते हैं। तो G20 यानी कि 20 देशों का समूह है जो दुनिया के प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अंतर सरकारी मंच प्रदान करता है। ये सदस्य G20 समूह में अगर हम बात करें तो 20 G20, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 20 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जिसको नाम दिया गया है ग्रुप 20 यानी कि G20। इसमें अगर देखा जाए तो प्रमुख सदस्य शामिल हैं और सदस्यों में देशों का नाम शामिल है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरियाई गणतंत्र, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी शामिल है। फिलहाल इसमें स्पेन को भी एक अतिथि के रूप में शामिल किया गया है और आमंत्रित किया गया है। G20 की अध्यक्षता की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष इसके सदस्यों को बीच में ही चक्रीय रूप से सदस्यता प्रदान की जाती है। चक्रीय रूप से बात करने का मतलब है कि ये 20 सदस्य ही हर बार इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करते हैं और हर बार चक्रीय रूप से ये सदस्यता हर बार एक सदस्य से दूसरे सदस्य की ओर दी जाती है और अगली ही बार उस सदस्य के देश द्वारा उसकी मेजबानी की जाती है। तो इस अध्यक्ष पद को धारण करने वाला जो देश होता है वो पिछले अगले अध्यक्ष के साथ धारक यानी कि अगले पद अध्यक्ष देश के साथ मिलकर एक G20 एजेंडा निरंतरता के साथ सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रॉयका बनाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि फिलहाल इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी एक ट्रॉयका देश है, जिसमें फिलहाल इंडोनेशिया के पास इस आयोजन की अध्यक्षता का पद है। और हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भी ये घोषणा की है कि वर्ष 2023 में दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। तो इस तरह से ये G20 सदस्य मिलकर इस G20 ग्रुप का निर्माण करते हैं और इन प्रमुख बिंदुओं पर देश के विकास और अंतर्मुखी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्य पर चर्चाएं करते हैं।
तो जिस तरह से अगर हम देखें कि 17वां G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर यानी कि 2022 में अभी इंडोनेशिया की राजधानी बाली में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी मेजबानी स्वयं इंडोनेशिया द्वारा की जा रही है, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हो गए हैं और उन्होंने देशों के साथ और अपने अन्य 20 देशों के साथ मिलकर एक अंतर्मुखी विकासों पर चर्चा का एक प्रमुख बिंदु बनाया है। और इस सम्मेलन के द्वारा वे आधिकारिक रूप से भारत में होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को भी यहाँ पर जारी करेंगे, या यूं कहे कि इंडोनेशिया द्वारा भारत को आने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी आधिकारिक रूप से सौंपी जाएगी, जिसमें भारत भी अगले साल आने वाले इस इंडोनेशिया से दिए गए आधिकारिक रूप से मेजबानी शिखर सम्मेलन को आयोजित कराने के लिए देश में इसी सम्मेलन से संबंधित 500 गतिविधियों को भी आयोजित करेगा, जिसको अगर हम कहें कि मीटिंग के रूप में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इन सभी मीटिंगों का एक ही उद्देश्य होगा कि भारत में जब ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाए तो पूरे विश्व का विकास यानी कि पूरे विश्व का आर्थिक जटिलता के साथ विकास हो और सारे विश्व को या पूरे विश्व को एक सही दिशा की ओर ले जाया जा सके। ये प्रमुख उद्देश्य के साथ भारत इस मेजबानी में शामिल होगा और इस पूरे आयोजन की तैयारी भव्य रूप से भारत में अब की जाएगी। साथ ही साथ G20 के सदस्यों की अगर बात की जाए तो G20 एक ऐसा समूह है जिसका कोई सचिवालय नहीं होता। ये केवल एक एजेंडा और एक कार्य का समन्वय देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर ही करते हैं, जिन्हें शेरपा के रूप से जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों गवर्नरों के साथ मिलकर एक समूह के रूप में काम करता है। और समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने के लिए वह विशेष जोर देने के लिए किया जाता है। तो ये है G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की राजधानी बाली में शामिल हुए हैं और इसी उद्देश्य के साथ कि आने वाले आगामी इसी शिखर सम्मेलन का आयोजन जब भारत में किया जाएगा तो भारत एक मील का पत्थर बनके इसमें साबित हो और एक विश्व गुरु के नाते या विश्व गुरु होने के नाते पूरे विश्व का कल्याण कर सके। जिस तरह से भारत का एक मुख्य उद्देश्य है कि वासुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है जिसे हम बांध सके और सुदृढ़ता और विकासशीलता के साथ पूरे विश्व को आगे ले जा सके। तो ये है G20 ग्रुप समूह, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे किसी एक विशेष विषय के साथ में और उस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त आप मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।